इंडिया जहां भी जाता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की बात कर रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड कर रहा है ग्लोबल साउथ के हवाले से। अब फॉर एग्जांपल जो जॉइंट कम्युनिके नरेंद्र मोदी का और प्राइम मिनिस्टर वांग का आया है, उसमें आप देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट कम्युनिके है। उसके अंदर बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट अबव द साउथ चाइना सी। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी थे वहां पे ब्रुनाई दारुस्सलाम में, तो वहां पे ये तो बात उन्होंने डिस्कस की कि जो यूएन लॉज के तहत, यूनाइटेड नेशंस के तहत, जो लॉ ऑफ सी है उसके तहत चीजें की जानी चाहिए, लेकिन ये ओवरफ्लाइट वाली बात उन्होंने डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, सो इट मीन्स कि जिस जिस मुल्क को जो जो चाहिए होता है, जैसे जैसे उसके साथ इंगेज होना होता है, भारत उसके साथ इंगेज करता है। सो आप अगर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कम्युनिके देखें, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा काम हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। ठीक है जी, इंतहाई लंबा चौड़ा काम है। और असल में तो भारत जो है, अमेरिका की मदद से जो इंडो पैसिफिक के अंदर भारत को रोल मिल रहा है, उसके तहत एडवांटेज ले रहा है कि कैसे जितने भी प्रो वेस्ट, प्रो यूएस, यूएस फ्रेंडली ममालिक हैं, उनसे अपनी कैंडिडेचर और अपनी सपोर्ट ले सके। मिसाल के तौर पे एक बात है जी कि हम रूल्स बेस्ड एंड रिजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन की। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? रिजिलियंट का मतलब है कि जिथे लड़ना पाए तो लड़ भी लें, ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ये बात की जा सके। और दूसरा बात यह है कि इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, उसमें भी ये दोनों मुल्क कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। सो जो नरेंद्र मोदी हैं, वो जहां जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं, वो एक ही बात करते हैं, मुझे और मेरे दौर के अंदर क्या किया जा सकता है कि इंडिया जो है वो एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बन सके सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड देन परमानेंट मेंबर, जिसके बारे में अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो बात कर सके हैं। मैं एक दफा बड़ा हैरान हुआ पिछले साल, जब यूएन जनरल असेंबली के इजलास के दौरान वहां पे ये बात की गई और ये कहा गया कि भैया अब पुर्तगाल भी, जिसे पोर्चुगल कहते हैं इंग्लिश में, साढ़े पाकिस्तान है तो पुर्तगाल ही आने ने, जो पोर्चुगल है वो भी ये कहता है कि जनाब इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। सो आप अंदाजा करें कि किस पैमाने के ऊपर इंडिया ने लॉबिंग शुरू की हुई है, और इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही बात कर रहा है कि जैसे तैसे हमें जो है वो किया जा सके। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अदर देन दिस, इंडिया ने कि नरेंद्र मोदी ने जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ली हैं, यार ये नरेंद्र मोदी वैसे ऑपरेट करते हैं जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट या चाइनीज प्रेसिडेंट जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, तो वहां पे इमीडिएटली जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, जो सीईओज हैं, पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि दुनिया के जो सीईओज हैं पाकिस्तान आए। अभी जो सिंगापुर के अंदर एक राउंड टेबल हुआ है बिजनेस कम्युनिटी का, जिसमें जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें सिंगापुर एयरवेज है, उसके बाद और ब्लैकस्टोन सिंगापुर और बहुत सारे अदारे हैं, जिनके सीईओज ने कहा है कि वी प्लेज टू इन्वेस्ट इन, हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो आप उसको अंदाजा लगा लें कि किस पैमाने के ऊपर, किस अंदाज के ऊपर इंडिया जो है वो कमिटमेंट्स ले रहा है तमाम ममालिक से कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करें और हम आपको सपोर्ट करते हैं। सो इंडिया को ये आप देखें कि मैं जिस स्टाइल की बात कर रहा हूँ, उस स्टाइल से पता चलता है कि फॉर एग्जांपल शी जिनपिंग है, बड़े मुल्कों के जो सीईओज को उनको मिलता है, जो बाइडेन नहीं मिलते, जो बाइडेन नहीं मिलते क्योंकि उनके पास तो अपने सीईओज बहुत बड़े हैं। शी जिनपिंग तमाम वेस्टर्न सीईओज को मिलता है। यही ट्रेंड अब नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट किया है कि जो तमाम बड़े ममालिक के, बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं उनको मिलना है। और ये चीज जो है, इससे ये पता चलता है कि क्या जो है वो मोमेंटम नजर आ रहा है, या किस तरह इंडिया चाहता है कि हम वो उन लोगों को जो है वो लेके आएं और उनसे कराएं। और इंडिया का जो मेन फोकस है, मैं आपको बात बताऊं, दैट इज ऑन डिजिटाइजेशन। एक इंडिया का फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर, और दूसरा जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके ऊपर अगर हम बात करें कि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं
وہ جس میں اے آئی کی بات ہو رہی ہے، سائبر سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، اس میں نریندر مودی کا دل یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے اس میں ہم کس طرح جسے بولتے ہیں نا کراس بارڈر ڈیٹا جو فلو ہے اس کو کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں، سائبر سیکیورٹی ہو، انٹرآپریبلٹی جو ڈیجیٹل سسٹمز کیونکہ ملٹیپل ڈیجیٹل سسٹمز چل رہے ہیں ان کے درمیان کیسے جو ہے وہ انگیجمنٹ کیسے کر رہے ہیں. سو مجھے سے لگتا ہے کہ یہ جو نریندر مودی کا جو فوکس ہے سنگاپور کے ساتھ، کیونکہ سنگاپور یہ سارے جو ہیں بڑے ویسٹرن ممالک ہیں. سو سنگاپور کی جو سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے اور انڈیا کی جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے ان کی آپس میں کولیبوریشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو انڈیا ڈیجیٹل سسٹمز کے اندر یا ڈیجیٹائزیشن کے اندر بہت نیکسٹ لیول پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یو پی آئی جو انڈیا کا جو ہے وہ پیمنٹ سسٹم ہے وہ ان کے پے ناؤ کے ساتھ لنک ہے اور ڈیجیٹل کولیبوریشن آلریڈی موجود ہے. سو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم یہ جو انٹرآپریبلٹی ان الیکٹرانک بلز ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کریڈٹ ٹرانزیکشنز کرنی ہے. سو یہ آپ دیکھیں کہ ان کا فوکس یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے بزنس مین کو، اپنے ٹورسٹ کو، بزنس مین کو ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس کو کاروبار کرتے ہوئے بینکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ڈیجیٹل فیسلٹیز ہی اتنی دے دو. سو دونوں ملکوں کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ ایک ٹریڈ ٹرسٹ جو ایک فریم ورک ہے وہ ڈیولپ کیا ہے اور پھر یہ جو سنگاپور اور انڈیا کے بزنس کے درمیان جتنی بھی شپمنٹ ہوگی وہ بڑی سیکیور ہوگی اور جسے وہ کہتے ہیں نا پیپر لیس ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں وہ.